ये फिर एक नए वीडियो में आप लोग को यानी कि सोशल साइंस का ये मॉडल सेट आप लोग को करवाने वाले हैं। ठीक है, मॉडल सेट आप लोग को करवाने हैं, जो क्वेश्चन रहेगा वो वायरल क्वेश्चन रहेगा, जो कि 2023 में आप लोग को बोर्ड एग्जाम होने वाला है। उसी से रूबहू आप लोग को मिलता जुलता क्वेश्चन रहेगा आप लोग को सेम टू सेम। ठीक है, तो आप लोग बस वीडियो में लास्ट तक बने रहेगा, सारा क्वेश्चन आप लोग को इसी प्रकार को देखने को मिलेगा। यानी बोर्ड एग्जाम 2023 में यानी फाइनल बोर्ड आप लोग देने वाले हो, जिसमें क्योंकि आप लोग को समय जो है वो बहुत करीब आ चुका है एग्जाम का, और समय बहुत कम बचा है। ठीक है, इसके लिए हम आप लोग को ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आ चुके हैं, तो आप लोग को डरना बिल्कुल नहीं है। आप लोग को जो क्वेश्चन बता रहा है बस उसको याद करते जाना बाबू और नोट करते जाना। ठीक है, यही सब सारा क्वेश्चन यानी बोर्ड एग्जाम 2023 में आप लोग को आने वाला है। ठीक है, तो आप लोग वीडियो में यानी कि चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लेंगे बाबू। ठीक है, यही सब सारा क्वेश्चन आप लोग को रहेगा, रो बहु आप लोग को हु बहु देखने को मिलेगा। देख सकते हैं यानी क्लास 10 का 2023 का यानी मॉडल सेट आप लोग को करवाने वाले हैं, जो कि आप लोग को फरवरी में एग्जाम होने वाला उसी का। ठीक है, तो आप लोग वीडियो में लास्ट तक बनेंगे, आप लोग को इसी से सारा क्वेश्चन मिलता जुलता रहेगा। तो आप लोग डेली क्लास को ज्वाइन जरूर करेंगे। ठीक है, आप लोग डेली क्लास को जरूर ज्वाइन करेंगे। चलिएगा देखिएगा फर्स्ट क्वेश्चन, बेस्ट लिकोब्स की जो संधि हुई थी वो किन देशों के बीच हुई थी बताएगा। वो बेस्ट लिकोब्स जो थे वो संधि किन देशों के बीच हुई थी बताएगा। रूस और इटली, रूस और फ्रांस, रूस और इंग्लैंड या रूस और जर्मनी, किसके बीच हुआ था। तो आप लोग अगर नहीं पता होगा तो आप लोग जरूर नोट कर लेंगे बाबू, ये सब क्वेश्चन रूस और जर्मनी के बीच हुआ था। कहाँ हुआ था बाबू, रूस और जर्मनी के बीच हुआ था। ठीक है, यही सब सारा आप लोग को क्वेश्चन टकराने वाला यानी बोर्ड एग्जाम फाइनल एग्जाम में। ठीक है, जो कि क्लास 10 के जितने भी विद्यार्थी मैट्रिक का यानी कि बोर्ड एग्जाम दे रहे हैं उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण आप लोग को वीडियो है। ठीक है, तो आप लोग सारा वीडियो में लास्ट तक बने रहेंगे, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट और मोस्ट गेसिंग क्वेश्चन के साथ हम आप लोग को प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, चलिएगा देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। मार्च 1946 यानी 1946 में जो फ्रांस तथा वियतनाम के बीच होने वाला समझौता है वो किस नाम से जाना था बताएगा। फ्रांस में जो यानी कि फ्रांस में मार्च 2046 में वियतनाम और बीच होने वाले समझौता के जो नाम से जाना जाता है वो किसका नाम से जाना था बताइएगा, किसका नाम से जाना था बाबू। तो सही जवाब क्या हो जाएगा, कहते हैं इसका देखिए ऑप्शन ए में दिया गया तित्सिन कैटसन यानी कि कैटन होचिमी, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए इनमें से कोई नहीं है। ठीक है, इसका सही जवाब हो जाएगा ना ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या करा, पूर्ण स्वराज की मांग प्रस्ताव के यानी कि प्रस्ताव कांग्रेस के किस वर्ष अधिवेशन में पारित हुआ था बताइए, किस वार्षिक अधिवेशन में पारित हुआ था, कौन से इसमें पारित हुआ था और कहाँ पारित हुआ था बाबू आप लोग याद रखिएगा। तो लाहौर में कहाँ हुआ था, तो लाहौर में हुआ था। कब हुआ था, तो 1929 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, आप लोग याद रखेंगे। यही सब सारा क्वेश्चन आप लोग को बोर्ड एग्जाम में आप लोग को आने वाला है। ठीक है, चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, वल्लभ भाई पटेल का सरदार के उपाधि जो किस किसान का आंदोलन के दौरान की गई थी बताइएगा, किस किसान के दौरान आंदोलन की गई थी। तो बारदोली हो जाएगा, क्या हो जाएगा वो बारदोली। इसका सही जवाब हो जाएगा ना ऑप्शन नंबर हो जाएगा। देखिए ये सब सारा क्वेश्चन आप लोग को पढ़ा चुके हैं। ठीक है, आप लोग को अगर पढ़े होंगे तो जरूर आप लोग जवाब दे रहे होंगे। ठीक है, चलेगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या करा, भारत के लिए पहला फैक्ट एक्ट कब पारित किया गया था बताइएगा। भारत में पहला फैक्ट्री जो एक्ट पारित किया गया था वो कौन सी ईस्वी में किया गया था वो बताइएगा। इसका 5 का सही जवाब क्या हो जाएगा, तो 1881 से हो जाएगा। ठीक है, आप लोग को नहीं याद है तो सारा क्वेश्चन को आप लोग नोट करते जाएंगे, यही सब सारा क्वेश्चन आप लोग को आएगा, ये आप लोगों के ये गारंटी लेते हैं। ठीक है, आप लोग यही सब सारा क्वेश्चन आएगा, 100% आप लोग को गारंटी लेते हैं बाबू। इससे बाहर जो भी क्वेश्चन बताएंगे डेली उससे फालतू आप लोग एक भी प्रश्न आप लोग को देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, जितना भी सारा क्वेश्चन बता रहे हैं सारा क्वेश्चन को आप लोग को पढ़ लेना है और वीडियो में जरूर अंत तक बने रहना, तभी सारा क्वेश्चन आप लोग को क्लियर हो पाएगा। ठीक है, चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या करा, 6 नंबर क्वेश्चन, पूंजीपति वर्ग के किस यानी कि किस वर्ग का शोषण हुआ था बताइएगा। पूंजीपति वर्ग के द्वारा किस वर्ग का शोषण हुआ था बताइएगा, श्रमिक वर्ग, मध्यम वर्ग, कृषक वर्ग, इनमें से सभी कौन सा वर्ग का हुआ था तो इसका सही जवाब जो हो जाएगा ना वो पूंजीपति वर्ग के द्वारा जो वर्ग का शोषण किया गया था, श्रमिक वर्ग के द्वारा भी, मध्यम और कृषक ये सभी हो जाएगा। क्या हो जाएगा वो इनमें से सभी हो जाएगा, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, चलेगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या करा है, आधुनिक युग के अर्थव्यवस्था में क्षेत्र में होने वाली यानी क्षेत्र में जो होने वाली बड़ी क्रांति जो है वो कौन सी है बताइएगा। कौन सी हो जाएगा बड़ी क्रांति, तो औद्योगिक क्रांति हो जाएगा। देखिए हमारा मीटा हुआ है औद्योगिक क्रांति हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा बाबू, तो औद्योगिक क्रांति हो जाएगा। ठीक है, औद्योगिक क्रांति हो जाएगा, आप लोग याद रखेंगे। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है, भूमंडलीय की शुरुआत किस दशक में हुई थी बताएगा। भूमंडलीय की शुरुआत जो हुआ था वो कौन से ईस्वी से हुआ था, कौन सा दशक से हुआ था, तो 1990 से शुरुआत हुआ था। कब से हुआ था बाबू, तो 1990 से, यानी इसका सही जवाब हो जाएगा ना ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। बिल्कुल आप लोग को जो भी आप लोग को क्वेश्चन बता रहे सारा क्वेश्चन को आप लोग नोट कर लेंगे, याद कर लेंगे बाबू। अगर याद होगा तो बहुत अच्छी बात है, अगर दोबारा आप लोग को ये सब क्वेश्चन मिल रहा है तो कोई बात नहीं, आप लोग को यानी कि प्रैक्टिस हो जाएगा सारा क्वेश्चन। आप लोग अगर भूल भी गए होंगे तो सारा क्वेश्चन जो कि याद हो जाएगा। ठीक है, चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है, गुटेनबर्ग ने सर्वप्रथम किस पुस्तक की छपाई की थी बताइए। गुटेनबर्ग जो थे वो जो पुस्तक सर्वप्रथम छपाई किए थे वो बाइबिल का छपाई किए थे। किसका कह रहा है वो बाइबिल का। इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिएगा
नेक्स्ट क्वेश्चन यानी 10वां प्रश्न की ओर। विश्व में सर्वप्रथम मुद्रा की जो शुरुआत हुई थी वो कहाँ से हुई थी? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताएगा बाबू, कहाँ से शुरुआत हुई थी? तो चीन से शुरुआत हुई थी। इसका सही जवाब हो जाएगा ना ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। मेढक में प्रजनन प्रक्रिया यानी कि मेढक में प्रजनन प्रक्रिया यानी कि प्रगति को जो प्रक्रिया के बाधित करने वाला जो रसायन होता है ना, वो कौन सा होता है रसायन बताइएगा। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? तो एंड्रिन होता है। एंड्रिन जो है वो मेढक का जो प्रजनन प्रक्रिया होता है उसको बाधित कर देता है, यानी कि रोक देता है। ठीक है, उस पर रोक लगा देता है। ठीक है, एंड्रिन। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, आप लोग को जो भी क्वेश्चन बता रहा है वो मेरा 100% प्रोमिस है, 100% ये वादा है कि सारा क्वेश्चन इसी से आएगा, इससे बाहर एक भी नहीं आएगा। क्योंकि हम आप लोग को बता दें कि वायरल प्रश्न आप लोग को दे रहे हैं, यानी जो क्वेश्चन जो बोर्ड एग्जाम यानी बिहार बोर्ड एग्जाम में बिहार बोर्ड में यानी बार बार जो पूछे जाने वाला प्रश्न है वही हम सारा आप लोग को प्रश्न बता रहे हैं। ठीक है, इसी कारण आप लोग सोच लीजिए, समझ सकते हैं कि बार बार जो प्रश्न है यानी कि पिछले 10 सालों से जो पूछा जा रहा है, यानी बार बार क्वेश्चन रिपीटेड क्वेश्चन है, उसी को हम उठाकर यहाँ पर क्वेश्चन जो कि लाए हैं। तो आप लोग जरूर सारा क्वेश्चन को पढ़ेंगे बाबू। ठीक है, चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या करा है। बिहार में जल दोहन का भूमिगत जल के किस यानी तत्व का संकेंद्रण बढ़ावा देगा? किस तत्व का संकेंद्रण बढ़ा था? तो आर्सेनिक का बढ़ा था। किसका बढ़ा था बाबू? आर्सेनिक। इसका सही जवाब हो जाएगा ना ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, संविधान की यानी कि संविधान की किस धारा का संबंध है? संविधान की किस धारा का संबंध है? इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? तो वन्य जीव एवं प्राकृतिक संसाधनों को हो जाएगा। इसका सही जवाब हो जाएगा ना ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। बिहार के कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र में वन का फैलाव है? बताइएगा बिहार में कितने प्रतिशत भौगोलिक का जो क्षेत्र का फैलाव है? बताइएगा 15%, 20%, 10%, 7%। कितना परसेंट हो जाएगा बाबू? इसका सही जवाब जो हो जाएगा ना वो 7% हो जाएंगे। क्या हो जाएगा? 7%, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। एल्युमिनियम बनाने के लिए किस खनिज का आवश्यकता पड़ती है? बताइएगा एल्युमिनियम बनाने के लिए जो खनिज का जो आवश्यकता पड़ता है वो बॉक्साइड का पड़ता है। ठीक है, आप लोग याद रखेंगे, यानी इसका सही जवाब हो जाएगा ना ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत के किस राज्य में सौर ऊर्जा का विकास जो सर्वाधिक यानी संभावनाएं हैं, यानी कि सर्वाधिक जो संभावनाएं हैं वो राजस्थान में हो सकता है? ठीक है, राजस्थान में। ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा। ठीक है, चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा छोटे पैमाने का उद्योग है? निम्नलिखित में से छोटा पैमाने देखिए, चीनी उद्योग क्या है? ये बड़ा है। कागज उद्योग भी बहुत बड़ा है। विद्युत उपकरण भी बड़ा है। तो देखिए खिलौना क्या आ जाता है? यानी छोटा उद्योग में आ जाता है। ठीक है, इसका सही जवाब हो जाएगा ना ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा। ठीक है, चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। देशों के यानी कि देशों में कितने विशेष आर्थिक क्षेत्र का विकसित है? बताइएगा विकसित नहीं, विकामिन है। ठीक है, देशों में कितने विशेष आर्थिक का यानी कि विकामिन है? 10, 7, 15, 5। तो कितने क्षेत्र का यानी आर्थिक क्षेत्र का विकामिन? तो 5 क्षेत्र का, यानी इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, चलेगा नेक्स्ट क्वेश्चन। बिहार के सीमा में रेल मार्ग की कुल लंबाई कितनी किलोमीटर है? बताइएगा कितने किलोमीटर है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो वही लगभग 8283 किलोमीटर है। ठीक है, यानी इसका सही जवाब जो हो जाएगा यानी ऑप्शन नंबर हो जाएगा, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। तल चिन्ह के यानी कि सहायक से किसी स्थान विशेष की मापी गई उचित ऊंचाइयों को क्या कहा जाता है? बताइएगा क्या कहा जाता है ऊंचाइयों को बाबू? तो स्थानिक ऊंचाइयाँ कहा जाता है। क्या कहा जाता है? स्थानिक ऊंचाई। यानी इसका सही जवाब हो जाएगा ना ऑप्शन नंबर हो जाएगा, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। हम लैंगिक विभाजन की बात करते हैं तो हमारा अभिप्रिय जो होता है वो कैसा होता है? बताइएगा कैसा होता है वो? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। बताइएगा कैसा होता है? तो समाज द्वारा स्त्रियों एवं पुरुष की दी गई असमान भूमिकाएं होता है। इसका सही जवाब हो जाएगा ना ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा। ठीक है, चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय संविधान के बारे में इनमें से कौन सा कथन सही है? बताइएगा इनमें से कौन सा कथन सही है? तो ये धर्म के आधार पर इन्हें भेदभाव का मनाही करता है। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर हो जाएगा। ठीक है, चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। सत्ता में साझेदारी सही है क्योंकि सत्ता में जो साझेदारी है वो सही है क्यों बाबू? बताइएगा इसका सही जवाब क्या होगा? तो क्योंकि देश का एकता को कमजोर करते हैं। ठीक है, देश की एकता को क्या करते हैं? तो कमजोर करते हैं। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। वर्ष 1975 में भारतीय राजनीति के जो है वो किस लिए जाना जाता है? बताइएगा किस लिए जाना जाता है? 24 का सही जवाब क्या हो जाएगा? यानी देश का आपातकाल जो लागू हुआ था इसी वर्ष हुआ था 1975 ईस्वी में। ठीक है, याद रखिएगा। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। बिहार में संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व की निम्न में से किसने किया? बताइएगा किसने किया था? बताइएगा इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? तो जयप्रकाश नारायण किए थे। कौन किया था? तो जयप्रकाश नारायण। सारा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, सारा क्वेश्चन को याद कर लेंगे, एक भी क्वेश्चन को स्किप नहीं करना होगा, क्योंकि आप लोग एक क्वेश्चन को मिस कर जाते हैं तो आप लोग समझ ही सकते हैं, आप लोग को 1 नंबर डायरेक्ट यहाँ से कट हो जाएगा। ठीक है, चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। नर्मदा घाटी परियोजना किस राज्य से संबंधित है? बताइएगा किस राज्य से संबंधित है? इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब हो जाएगा तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक से हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक। इसका सही जवाब हो जाएगा ना ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा। ठीक है, चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन।
निम्न में से किस लोकतंत्र यानी कि लोकतंत्र का प्राण माना जाता है, बताएगा निम्न में से किस लोकतंत्र का प्राण माना जाता है, यानी 27 का जो सही जवाब हो जाएगा ना राजनीतिक दल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? राजनीतिक दल, यानी इसका सही जवाब हो जाएगा ना ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा। ठीक है, चलेगा नेक्स्ट क्वेश्चन। दल बदल कानून निम्नलिखित में से यानी कि किस पर लागू होता है? दल बदल जो कानून जो लागू होता है वो किस पे होता है? यानी संसदों और विधायकों पर होता है। ठीक है, याद रखिएगा संसदों और विधायकों पर होता है। ठीक है, चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। जनता दल ये जो जिसको यू पार्टी बोलते हैं वो गठन कब किया गया था, बताइए। जनता दल जो कि पार्टी का जो गठन किया गया था वो कौन सी ईस्वी में किया गया था? तो 1999 ईस्वी में किया गया था। कब किया था वो? 1999 ईस्वी में किया था। ठीक है, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा अर्थव्यवस्था के प्राथमिक क्षेत्र में सम्मिलित है? कौन सा सम्मिलित है बताइएगा। क्या हो जाएगा इसका सही जवाब? तो कृषि क्षेत्र। ठीक है, कृषि क्षेत्र ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा। ठीक है, चलेगा नेक्स्ट क्वेश्चन। किस देश का प्रति व्यक्ति आय का अधिक होती है वह देश क्या कहलाता है? बताइएगा क्या कहलाता है बाबू? इसका सही जवाब जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? यानी विकसित कहलाता है। जब देश में प्रति आय की जो अधिक बढ़ेगी यानी कि पॉजिटिव में चलेगी, यानी कि अधिक जब वहाँ पर इनकम हो रहा है उसको क्या बोलेंगे? तो विकसित देश नहीं हो, जहाँ विकसित यानी विकास हो रहा है उसी को क्या बोलेंगे? यानी विकसित। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा। ठीक है, चलेगा नेक्स्ट क्वेश्चन। किस जिले में सर्वाधिक प्रति आय यानी कि आय जो है वो सर्वाधिक है यानी अधिक है? ठीक है, या क्या पूछ रहा है? यानी सर्वाधिक यानी सबसे ज़्यादा कौन सा ऐसा जिला है जहाँ आय है जो सबसे अधिक है? यानी पटना। कौन सा जिला हो जाएगा? तो पटना जिला। ठीक है, क्या हो जाएगा? सॉरी, पटना जिला। ठीक है, इसका सही जवाब क्या हो जाएगा वो? इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, चलेगा नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत का केंद्रीय बैंक कौन सा है? बताइएगा भारतीय का केंद्रीय बैंक कौन सा हो जाएगा? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बताइएगा तो कौन सा हो जाएगा? बताइएगा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा। ठीक है, चलेगा नेक्स्ट क्वेश्चन। व्यावसायिक बैंकों का सर्वप्रथम राष्ट्रीयकरण कब किया गया? बताइएगा कब किया गया था? इसका सही जवाब जो हो जाएगा वो 1969 ईस्वी में किया गया था। ठीक है, याद रखिएगा इसका सही जवाब हो जाएगा ना ऑप्शन नंबर से हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा। ठीक है, चलेगा नेक्स्ट क्वेश्चन। ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? बताइएगा ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है बाबू? तो ऊर्जा का मुख्य स्रोत देखिए, ऊर्जा इससे कोयला से भी प्राप्त होती है, पेट्रोलियम से, विद्युत से, इनमें से सभी। तो क्या हो जाएगा बाबू? तो देखिए जिसमें से आप लोगों को मुख्य स्रोत हो जाएगा इनमें से सभी से प्रदान होता है, इसलिए इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा इनमें से सभी। ठीक है, चलेगा नेक्स्ट क्वेश्चन। इनमें से कौन सा बहुराष्ट्रीय कंपनी है? बताइएगा इनमें से कौन सा जो है वो बहुराष्ट्रीय कंपनी है? तो बताइएगा बहुराष्ट्रीय जो कंपनी है फोर्ड मोटर्स है, सैमसंग, कोका कोला, ये सब क्या है? बहुराष्ट्रीय, यानी इनमें से सभी हो जाएंगे, इसका भी करेक्ट जवाब हो जाएगा। ठीक है, चलेगा नेक्स्ट क्वेश्चन। उपभोक्ता अधिकार उपभोक्ता अधिकार दिवस जो मनाया जाता है वो कौन सा महीना मनाया जाता है? बताइएगा कौन सा महीना कौन सा दिन मनाया जाता है? बताइएगा इसका सही जवाब हो जाएगा यानी कि 15 मार्च। 15 मार्च को क्या मनाया जाता है? उपभोक्ता अधिकार दिवस। और 8 मार्च का क्या मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। ठीक है, चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। यदि किसी वस्तु या सेवा का मूल्य यानी 20 लाख है, यानी 20 लाख से जो अधिक है, 1 करोड़ से कम है, उपभोक्ता का शिकायत जो कर सकता है वो कहाँ जाकर कर सकता है? जिला, फोरम, राज्य आयोग, राष्ट्रीय आयोग, इनमें से कहीं नहीं। बताइएगा इसका सही जवाब जो हो जाएगा वो कहीं क्या हो जाएगा? तो राज्य आयोग में जाकर करेगा। ठीक है, यानी इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, चलेगा नेक्स्ट क्वेश्चन। सुनामी का प्रमुख कारण क्या होता है वो बताएगा? सुनामी का जो प्रमुख कारण होता है ना भूकंप से, यानी कि समुद्र में भूकंप आना का यही सुनामी का प्रमुख कारण हो जाता है, यानी इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा। ठीक है, चलेगा नेक्स्ट क्वेश्चन। भूकंप के ऊर्ध्वाधर पृथ्वी पर स्थित केंद्र को क्या कहते हैं? बताइएगा क्या कहा जाता है? बताइएगा क्या कहा जाता है? तो अधिक केंद्र कहा जाता है, यानी इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, चलिए 41 क्वेश्चन की ओर। भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन है? बताएगा एकदम बहुत ईजी भोगो वाला क्वेश्चन बता दीजिए क्या हो जाएगा? भारत का राष्ट्रीय पक्षी क्या हो जाएगा? यानी मयूर हो जाएगा। ठीक है, यानी इसका सही जवाब हो जाएगा ना ऑप्शन नंबर सी, जिसको मोर बोलते हैं। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। किस राज्य में वन का सबसे अधिक विस्तार है? बताइएगा कौन सा राज्य है जिसमें वन का सबसे अधिक यानी विस्तार है? तो मध्य प्रदेश है जो कि सबसे अधिक यानी कि विस्तार है। आप लोग को टोटल 80 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यानी कि वायरल प्रश्न बताने वाले, तो आप लोग लास्ट तक जरूर बने रहेंगे। अगर 1-2 भी क्वेश्चन मिस कर देते बाबू तो आप लोग समझ सकते हैं कि आप लोग 2 नंबर ही गया। ठीक है, जितना भी क्वेश्चन बता रहे हैं उससे फालतू एक भी नहीं आएगा बाबू। मेरे पर ट्रस्ट कर सकते हैं। ठीक है, मेरे पर आप लोग ट्रस्ट यानी भरोसा कर सकते हैं और अपना पढ़ाई पर फोकस ज़्यादा करेंगे। ठीक है, चलेगा नेक्स्ट क्वेश्चन। इनमें से कौन सा जीव है जो केवल भारत में ही पाया जाता है? कौन सा इसमें से देश है, इनमें से जो है जीव है वो सिर्फ कहाँ? तो भारत में, यानी हमारा देश यानी इंडिया में जो पाया जाता है वो कौन सा पाया जाता है? देखिए घड़ियाल, डॉल्फिन, व्हेल, कछुआ, क्या पाया जाता है? तो इसका सही जवाब जो हो जाएगा ना वो क्या हो जाएगा? यानी घड़ियाल। घड़ियाल जो है हमारे देश में ही पाया जाता है। ठीक है, आप लोग याद रखेंगे कहाँ पाया जाता है वो? तो हमारे देश में ही घड़ियाल पाया जाता है, बाकी सभी है अपना देश में पाया जाता है। ठीक है,
चलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, टेक्सोल का उपयोग कहाँ पर हो जाता है बताइएगा। टेक्सोल का जो उपयोग होता है वो कहाँ पर होता है टेक्सोल का, तो कैंसर के में उपयोग होता है टेक्सोल का, ठीक है, याद रखेंगे। ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। चलेगा नेक्स्ट क्वेश्चन, चरक का संबंध किस देश में हुआ था बताइएगा। चरक का जो संबंध हुआ था ना वो किस देश से हुआ था, तो भारत से हुआ था, याद रखेंगे। यानी ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा, ठीक है। चलेगा नेक्स्ट क्वेश्चन, वन संरक्षण एवं प्रबंध की दृष्टि से वनों का वर्गीकृत किया जाता है बताइएगा। वर्गीकृत किया जाता है यानी 3 वर्गों में किया जाता है। इसका सही जवाब जो हो जाएगा ना ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा, ठीक है। चलेगा नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार में कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र में वन का विस्तार है बताइएगा। कितने प्रतिशत जो है बिहार में वन का यानी विस्तार है, यानी 7%, ठीक है। ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा, ठीक है। चलेगा नेक्स्ट क्वेश्चन, वन यानी कि वन स्थित सपोर्ट के अनुसार भारत में वन का विस्तार बताइएगा। भारत में जो वन का विस्तार यानी इसका सही जवाब हो जाएगा वो 20.55% भौगोलिक क्षेत्र में, ठीक है। चलेगा नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान की धारा 21 संबंध है बताइएगा। संविधान की जो धारा 21 में जो संबंध है वो किससे संबंध है, तो आप लोग को याद रखना किससे संबंध है, तो वन तथा जीवों यानी कि प्रस्तुत साधनों के संरक्षण है, ठीक है। यानी ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा, ठीक है। चलेगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण यानी कि 1968 में कौन सा यानी कन्वेंशन हुआ था बताइए। कौन सा कन्वेंशन हुआ था बाबू बताइए। इसका सही जवाब हो जाएगा ना वो विश्व आपदा कन्वेंशन हुआ था। यानी इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। चलेगा नेक्स्ट क्वेश्चन, माइग्रोव्स यानी कि माइग्रोव्स का सबसे अधिक विस्तार बताइएगा। माइग्रोव्स का सबसे अधिक विस्तार है यानी इसका सही जवाब जो हो जाएगा क्या हो जाएगा, यानी सुंदरबन में, यानी ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। चलेगा नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत 2001 में यानी 2001 में कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र में वन का विस्तार था बताइए। कितने प्रतिशत भौगोलिक वन का विस्तार था बाबू, यानी इसका सही जवाब हो जाएगा ना ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा, ठीक है। चलेगा नेक्स्ट क्वेश्चन, पूर्वोत्तर राज्य में यानी कि 188 आदिवासियां जिले में कितने कुल क्षेत्र का कितना प्रतिशत वन है बताइए। कितना प्रतिशत वन है बाबू, इसका सही जवाब हो जाएगा यानी 60.11%, ठीक है। क्या हो जाएगा बाबू 60.11%, यानी इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा, ठीक है। चलेगा नेक्स्ट क्वेश्चन, 1951 से 1980 तक लगभग कितना वर्ग किलोमीटर वन का क्षेत्र का जो कृषि भूमि के यानी परिवर्तित हुआ बताइए। कितना परसेंट यानी कि परिवर्तित हुआ था, तो लगभग 35,500, ठीक है। यानी लगभग 35,500, यानी इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। चलेगा नेक्स्ट क्वेश्चन, एक एनजीओ का यानी कि वानिकी स्पोर्ट के अनुसार रिपोर्ट के अनुसार, ठीक है, सॉरी रिपोर्ट के अनुसार 1948 में यानी कि विश्व में कितने हेक्टेयर भूमि का वन का विस्तार किया गया था बताइएगा। कितना हो जाएगा, इसका सही जवाब जो हो जाएगा क्या हो जाएगा वो, तो 4 हेक्टेयर अरब, ठीक है, 4 हेक्टेयर अरब हो जाएगा। चलेगा नेक्स्ट क्वेश्चन, पर्यावरण संतुलन के लिए कितना प्रतिशत भू यानी कि भूभाग पर वन आवश्यक है। यानी पर्यावरण का संतुलन के लिए पृथ्वी पर कितना परसेंट जो कि है वन का आवश्यक होना चाहिए बताइए। कितना परसेंट होना चाहिए, तो 33%। क्या हो जाएगा वो 33%, यानी इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा, ठीक है। एक भी क्वेश्चन को स्किप नहीं कीजिएगा, वो एकदम लास्ट तक वीडियो में बने रहेगा। सारा क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट है वायरल प्रश्न है, ठीक है। क्या है बाबू, तो वायरल प्रश्न आप लोग को जो बोर्ड एग्जाम में आने वाला फरवरी में उसी का हम आप लोग को क्वेश्चन करवा रहे हैं, जो कि आप लोग को बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। कुनैने किस रोग की दवा बताइएगा। कुनैने जो है किस रोग की दवा है, तो मलेरिया का है, ठीक है। मलेरिया का कुनैने का नहीं दवा है, ठीक है। ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। चलेगा नेक्स्ट क्वेश्चन, कुनैने किस वृक्ष से प्राप्त किया जाता है बताइए। कुनैने जो प्राप्त किया जाता है किस वृक्ष से प्राप्त किया जाता है, तो सिनकोन से। किससे किया जाता है प्राप्त, वो सिनकोन से, ठीक है। सिनकोना से हो जाएगा, ठीक है, सिनकोना से हो जाएंगे, ठीक है। ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। चलेगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, बाघ परियोजना कब प्रारंभ हुआ था बताएगा। बाघ जो परियोजना का प्रारंभ हुआ था ना वो कौन से ईस्वी में हुआ था, तो 1973 ईस्वी में हुआ था, याद रखेंगे। कब हुआ था बाबू, 1973, यानी इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा, ठीक है। चलेगा नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का राष्ट्रीय पशु क्या बताएगा। भारत का राष्ट्रीय पशु, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, दाम इजी वाला क्वेश्चन, दाम बहुआ वाला क्वेश्चन बताएगा। क्या हो जाएगा इसका सही जवाब, तो बाघ हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बाघ। चलेगा नेक्स्ट क्वेश्चन, घड़ियाल प्रजनन केंद्र कहाँ पर स्थापित है बताइएगा। कहाँ पर स्थापित है वो, तो मुरैना में स्थापित है, ठीक है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। चलेगा नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में उजला यानी कि उजला बाघ प्रजनन केंद्र कहाँ यानी स्थापित है, कहाँ स्थापित है वो बताइएगा। इसका सही जवाब जो हो जाएगा वो कनद या ननंद कानन उड़ीसा में, ठीक है। ननंद कानन उड़ीसा में, ठीक है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा, ठीक है। चलेगा नेक्स्ट क्वेश्चन, संकटग्रस्त पादप यानी कि
प्रजातियों की सूची कहलाती है? क्या कहलाती है प्रजातियों की सूची बाबू बताइएगा। इसका सही जवाब जो हो जाएगा वो क्या कहलाते हैं, यानी कि रेड डेटा बुक कहलाता है। क्या कहलाता है, रेड डेटा बुक। ठीक है, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा। ठीक है, चलेगा नेक्स्ट क्वेश्चन। साल किस वन का वृक्ष है बताइएगा। साल जो है वो किस वृक्ष का वन है? इसका सही जवाब क्या हो जाएगा वो बताइएगा। इसका सही जवाब जो हो जाएगा वो पतझड़ का है। चलेगा नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए क्या करा। हॉट स्पॉट की पहचान कितने, यानी हॉट स्पॉट की जो पहचान पर यानी किसने जोर दिया था बताइएगा। किसने जोर दिया था बाबू? इसका सही जवाब हो जाएगा नॉर्मन मेयर्स ने। कौन किया था? नॉर्मन मेयर्स ने। ठीक है, चलेगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्या कहता है। भारत का पहला यानी कि जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र 1986 में कहाँ विकसित किया गया था बताइएगा। कहाँ विकसित किया गया है बताइएगा। सुंदरबन, नीलगिरी, नंदा देवी, पंचमढ़ी। क्या हो जाएगा इसका सही जवाब? इसका सही जवाब जो हो जाएगा वो नीलगिरी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? नीलगिरी, यानी इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, चलेगा नेक्स्ट क्वेश्चन। वन जीव बोर्ड की स्थापना कब हुई बताएगा। वन जीव बोर्ड की जो स्थापना की गई थी वो कब किया गया था? तो 1900 यानी 52 ईस्वी में किया गया था। कब किया गया था? 1952 में। ठीक है, चलेगा नेक्स्ट क्वेश्चन। प्लाईवुड का निर्माण सर्वप्रथम कहाँ शुरू किया गया था बताएगा। प्लाईवुड का निर्माण सर्वप्रथम कहाँ शुरू किया गया था? तो जर्मनी में किया गया था बाबू, याद रखिएगा। कहाँ किया गया था? तो जर्मनी में किया गया था। ठीक है, चलेगा नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए क्या कहा था। वन संरक्षण अधिनियम कब लागू किया गया बताएगा। वन संरक्षण जो अधिनियम लागू किया गया था वो 1080 में ही लागू किया गया था। ठीक है, इसके सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, चलेगा नेक्स्ट क्वेश्चन। सुंदरबन कहाँ बाबू बताएगा। सुंदरबन जो है ना वो पश्चिम बंगाल में। कहाँ बाबू? पश्चिम बंगाल में। ठीक है, याद रखेंगे, सारा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, एक भी क्वेश्चन को मिस नहीं करना बाबू। ठीक है, चलेगा नेक्स्ट क्वेश्चन। किस खनिज का उद्योग की जननी कहा जाता है बताइए। किस खनिज का उद्योग की जननी कहा जाता है? लोहा को क्या बोला जाता है? जननी बोला जाता है उद्योग का। ठीक है, चलेगा नेक्स्ट क्वेश्चन। सीमेंट उद्योग का सबसे प्रमुख कच्चा माल क्या बताएगा। सीमेंट का जो प्रमुख जो कच्चा माल हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? वो तो चूना पत्थर हो जाएगा। ठीक है, याद रखिए, कच्चा माल जो होगा जब भी होगा चूना पत्थर होगा। ठीक है, याद रखेंगे, ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा। ठीक है, चलेगा नेक्स्ट क्वेश्चन। एल्युमिनियम बनने के लिए किस खनिज की आवश्यकता पड़ती है बताइए। एल्युमिनियम बनने के लिए किस खनिज की आवश्यकता पड़ती है? तो बॉक्साइट, यानी ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा। ठीक है, कौन भारत का सबसे बड़ा लौह अयस्क उत्पादन राज्य है? कौन है वो बताइएगा। इसका सही जवाब हो जाएगा वो कर्नाटक हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर हो जाएगा, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, चलेगा नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा आधात्मिक खनिज का उदाहरण है? कौन सा जो है आधात्मिक खनिज का उदाहरण है? तो अब्रक हो जाएगा। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर से हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा। ठीक है, चलेगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। उड़ीसा किस खनिज का सबसे बड़ा उत्पादक है बताइएगा। उड़ीसा खनिज किस उड़ीसा जो है वो किस खनिज का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो मैग्नीज का है। मैग्नीज आप लोग को उड़ीसा खनिज में सबसे बड़ा उत्पादक है। ठीक है, मैग्नीज का होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। इनमें से कौन सा लौह युक्त खनिज का उदाहरण है बताइए। इनमें से कौन सा जो है लौह युक्त का उदाहरण है? मैग्नीज, अब्रक, बॉक्साइट, चूना पत्थर। क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब हो जाएगा मैग्नीज, यानी ऑप्शन नंबर हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा। ठीक है, चलेगा नेक्स्ट क्वेश्चन। एक टन इस्पात बनाने के लिए कितना मैग्नीज का उपयोग होता है बताइएगा। कितना मैग्नीज का उपयोग होता है? तो 10 किलोग्राम का। ठीक है, 10 किलोग्राम का, 10 किलोग्राम का। ठीक है, यानी 10 kg का। चलेगा नेक्स्ट क्वेश्चन। कौन लॉ एस का एक प्रकार है बताइएगा। कौन जो है वो लॉ एस का एक प्रकार है? तो हेमेटाइट है। ठीक है, आप लोग को वायरल, आप लोग को जितना भी क्वेश्चन बता रहे हो वायरल प्रश्न नहीं बता रहे बाबू। ठीक है, आप लोग को घबराना नहीं, सारा क्वेश्चन को आप लोग याद करते जाना है, हो बहू आप लोग को क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलेगा। ठीक है, चलेगा नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत में लगभग कितने खनिज पाए जाते हैं? देखो भारत में लगभग कितने खनिज पाए जाते हैं? तो 100 प्रकार के खनिज पाए जाते हैं। कितने प्रकार के पाए जाते हैं बाबू? तो 100 खनिज। ठीक है, आप लोग टोटल 80 क्वेश्चन करवा दिए, तो सारा क्वेश्चन को आप लोग जरूर देख लिए होंगे। ठीक है, जिसमें से आप लोग को यानी बता दें कि अभी आप लोग को जितना भी क्वेश्चन बताए हैं सारा क्वेश्चन वो वायरल प्रश्न का है, यानी कि जो भी क्वेश्चन जो बार बार पूछा गया, जो बार बार पूछा गया क्वेश्चन, वही क्वेश्चन हम आप लोग को बीच लाते रहेंगे और लाए हैं। तो आप लोग अगर चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे और अपने दोस्तों के पास बाबू, अपना दोस्तों के पास शेयर करना ना भूलेंगे। ठीक है, अपने दोस्तों के पास जो शेयर करना नहीं भूलेंगे, क्योंकि सारा क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में सेम ही रहने वाला है, यानी कि ऐसा ही टाइप का क्वेश्चन आने वाला है। तो अभी से ही आप लोग तैयारी में लग जाइए, क्योंकि समय बहुत कम बचा है बाबू। आप लोग समझ सकते हैं 2 महीना मात्र ओनली बचा है, ओनली अभी 2 महीना, यानी आप लोग का तैयारी करने का जो समय है वो स्टार्ट हो चुका है। मेहनत करने के लिए आप लोग रेडी हो जाएंगे, सारा क्वेश्चन आप लोग इसी प्रकार को देखने को मिलेगा। ठीक है, तो चलिए फिर हम मिलेंगे यानी कि नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।